एल्बर्ट आइंस्टाइन की जीवन गाथा। एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी के एक महान वैज्ञानिक थे। उनका पहनावा उतना ही साधारण था, काम असाधारण। सिर पर बड़े बड़े बाल, बदन पर घिसी हुई चमड़े की जैकेट, बिना सस्पेंडर की पतलून, पाँव में बिना मोजों के जूते। खोलते समय ना उन्हें ढीला करना पड़े और ना पहनते समय उसे कसना पड़े। ऐसे एक शख्स जिन्हें देखकर कभी नहीं लगता था कि वो एक महान वैज्ञानिक है, जिनसे विश्व को क्रांतिकारी सिद्धांत दिए हैं, जिसे विश्व पूरा सम्मान देता है। नोबेल पुरस्कार भी उसके कामों के सम्मुख बौना पड़ता है। ये महान व्यक्ति और कोई नहीं, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। दोपहर के 2:27 पे एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक साधारण परिवार में जन्मे थे। पिता बिजली के सामान का छोटा सा कारखाना चलाते थे, माँ घर का कामकाज करती थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की लालन पालन की जिम्मेदारी उनके चाचा ने निभाई थी। चाचा ने अपने इस जिज्ञासु और ज़हीन भतीजे में छिपी प्रतिभा को ताड़ लिया था और बचपन में ही उनकी प्रतिभा को विज्ञान की ओर मोड़ा था। चाचा उन्हें जो उपहार देते थे उनमें अनेक वैज्ञानिक यंत्र होते थे। उपहार में चाचा से प्राप्त कुतुनुब्बा ने उनकी विज्ञान के प्रति रुचि को जगा दिया। उनकी माता हंसी में कहा करती थी, मेरा एल्बर्ट बड़ा होकर प्रोफेसर बनेगा। उनकी हंसी में कही हुई बात सचमुच आज सच हो रही है। 1909 में वे म्यूनिक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाए गए। फिर कुछ साल के बाद कीसर विल्हेल्म संस्थान विश्वविद्यालय विज्ञान संस्थान के निदेशक भी बनाए गए। वे कोरे बुद्धिवादी वैज्ञानिक नहीं थे, वरन उदार मानव भी थे। वे एक भावनाशील, हृदय प्रधान मानव थे। जब जर्मनी में हिंसा और उत्पीड़न का तांडव खड़ा किया गया तो आइंस्टाइन ने इस कृत्य की घोर निंदा की। उन्हें इसी कारण जर्मनी छोड़ देना पड़ा। स्वयं को वे साधारण सा व्यक्ति मानते थे। अपने समयकालीन महापुरुषों में उनकी गांधी जी के प्रति अन्य भक्ति श्रद्धा थी। गांधी जी की मृत्यु पर उन्होंने कहा था, आने वाली पीढ़ियां इस बात पर विश्वास नहीं करेंगी कि इस प्रकार का व्यक्ति हाड़ मांस के पुतले के रूप में पृथ्वी पर विचरण करता था। वे अपने को गांधी जी से बहुत छोटा मानते थे। उन्होंने तत्कालीन भारतीय राजदूत गगन भाई मेहता से कहा था, मेरी तुलना उस महान व्यक्ति से ना करो जिन्होंने मानव जाति के लिए बहुत कुछ किया है। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वे स्वयं को साधारण सा व्यक्ति प्रदर्शित करना चाहते थे, किंतु उन्हें सर्वत्र सम्मान व प्रसिद्धि ही मिलती थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो उन्होंने अपना वो पुराना चमड़े का घिसा हुआ जैकेट पहना था। ये जैकेट उनके एक मित्र ने उन्हें वर्षों पहले दिया था। उनकी इस साधारणता में भी एक ऐसी असाधारणता थी कि उन्हें सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अपने पास बिठाया, वो सम्मान दिया। एक प्रसंग के अनुसार एक बार कोलंबिया के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर फ्रैंक आइले लॉन्टे ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के सम्मान में प्रीति सम्मेलन आयोजित किया। उपस्थित मेहमानों के सम्मुख कुछ बोलने के लिए जब आइंस्टाइन से आग्रह किया गया तो वे उठ खड़े हुए और बोले, सज्जनों, मुझे खेद है कि मेरे पास आप लोगों से कहने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। इतना कहकर आइंस्टाइन अपनी जगह पर बैठ गए। मेहमानों पर प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हुई। आइंस्टाइन ने असंतोष भांप लिया और पुनः मंच पर पहुंचे। मुझे क्षमा कीजिए, जब भी मेरे पास कहने के लिए कुछ होगा मैं स्वयं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। 6 साल बाद आटे लॉन्टे को आइंस्टाइन का तार मिला। बंधु, अब मेरे पास कहने जैसा कुछ है। शीघ्र ही प्रीति सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस बार आइंस्टाइन ने अपने क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या की, जो किसी भी मेहमान के पल्ले नहीं पड़ी। एक अन्य प्रसंग के अनुसार प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन जिस पॉलिटेक्निक में पढ़ते थे वहां गणित के शिक्षक थे हरमन मिनोफ्स्की। वो आइंस्टाइन को ऐसा आलसी व्यक्ति मानते थे जो कक्षा में शायद ही कभी उपस्थित रहता रहा हो। कारण ये था कि आइंस्टाइन अलग ही किस्म के छात्र थे और किसी शिक्षक ने उन्हें समझा ही नहीं। आइंस्टाइन के अन्य शिक्षकों की राय भी उनके बारे में बहुत अच्छी नहीं थी। पॉलिटेक्निक में उनके भौतिक के अध्यापक हेनरिक बेवर ने उनसे कहा था, तुम बहुत चतुर लड़के हो, पर तुम में एक कमी है, तुम किसी की बात ही नहीं सुनते हो। ऐसा भी कहा जाता है कि आइंस्टाइन को एक टीचर ने स्कूल छोड़ने तक की सलाह दे दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि आइंस्टाइन की बुराइयों से स्कूल के दूसरे छात्र प्रभावित होते हैं और इनकी आदतें बिगड़ती है। लेकिन इन तमाम कमियों, तीखी टिप्पणियों के बावजूद आइंस्टाइन निराश नहीं हुए। जीवन के प्रति उनमें आशा बनी रही, क्योंकि उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया था।
उन्होंने टीचर की टिप्पणी से आहत होकर आत्महत्या नहीं की, बल्कि अपने परिश्रम और अपनी प्रतिभा से नोबेल पुरस्कार तक प्राप्त किया। विश्व विज्ञान को आइंस्टाइन की देन से हम सब परिचित हैं। क्यों, है ना?